अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये एग है और ये प्याज टमाटर हरी मिर्चें धनिया भी डालती हूँ थोड़ा सा इसमें मैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। उस्मान के लिए ओट्स ओवन में रखें और उनको आज मैं ओट्स में थोड़ा सा पीनट बटर डाल के दूँगी। तो ये जो है ना, बस अभी नाश्ता बनाते हैं जल्दी जल्दी से। आज ना उस्मान का दिल नहीं है रोटी ब्रेड खाने को, वरना मैं रोटी बनाने के आज मूड में थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी अभी नाश्ता बन रहा है और मौसम देखें एज यूजुअल हसीन ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पे। तो आप सबको सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सबको रबीउल अव्वल की भी मुबारक हो। मैं नहीं दे सकी एक्चुअली ना, मैं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी। तो डाउन क्यों हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। अच्छा, यहाँ ना इसी तरह से हवा चलती है और इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना यहाँ पे। अच्छा जी, मैं डाउन इसलिए हुई थी कि मेरा बर्थडे था। अभी आप व्लॉग देखेंगे तो 29 सितंबर को मेरा बर्थडे था और कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी डाउन हुई थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, एनर्जी भी मेरी कुछ डाउन हुई थी। एक्चुअली मैं ना अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में कहीं भी होती थी तो शादी के बाद भी, शादी से पहले तो ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ होती थी, शादी के बाद भी तो मेरी फैमिली मेरा बर्थडे बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते थे। और बात सेलिब्रेशंस की नहीं होती, बात होती है कि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, आप जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तो मैं उन सबको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। खैर, यहाँ आज जो नाश्ता बन रहा है उसमें मैं अपने लिए तो स्लाइस और एग पे चीज़ ऑमलेट जो बनता है ना, एग पे चीज़ डाल रही हूँ, तो ये मैं बनाऊँगी। और उस्मान के लिए एज़ यूजुअल मैं ओट्स बना रही हूँ। तो सुबह के टाइम मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। अच्छा, व्लॉग्स जो है ना वो मैं किचन के शेयर कर रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं डाउन थी तो सम टाइम होता है ना, हम इंसान हैं, जितने भी हम पॉजिटिव हों, जितने भी एनर्जेटिक हों, लेकिन कभी कभी हम भी डाउन हो जाते हैं, इंसान हैं हम भी। तो इसलिए मैं किचन में तो काम करती थी, मैं आपसे शेयर भी कर रही थी, लेकिन बाकी जो है ना पता नहीं मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो खैर होता है ज़िंदगी में इस तरह से भी। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और नाश्ते में जो है ना अभी मैं उस्मान को इसके ऊपर डाल दूँगी पीनट बटर। पहले वो काफ़ी खाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। अब जो है ना मैंने कहा चलो जी दोबारा से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं अपने लिए जब खाती हूँ ना तो मैं इसमें डाल देती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, सिरप डाल देती हूँ जो अक्सर कॉफ़ी में डाला जाता है ना, वही मैं इसमें डाल देती हूँ। कैरेमल सिरप जो होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डाल देती हूँ, तो उससे बड़े मज़े के ये हो जाते हैं। मैं ना एक जैसा नाश्ता ज़्यादा खा नहीं सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर करके अपने लिए बनाती हूँ। और ये ट्रे मेरे हाथ से गिर गया था तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरा इरादा था पाकिस्तान से मैं बड़े वाले ट्रे भी लेकर आऊँगी। यहाँ ना मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे वो कोई ख़ास ऐसे लगे नहीं है अच्छे, क्योंकि उसमें चीज़ें स्लिप होती हैं। तो देखूँगी होगा तो यहाँ से ले लूँगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा इस तरह से नज़र नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको मैं रिप्लेस करूँगी। अच्छा, बर्तन मैं बिल्कुल इस तरह की यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ट्रे जो है ना वो मैं सम टाइम यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं अपने सारे जो स्टोल्स हैं, दुपट्टे हैं और इस तरह की चीज़ें ये सेट करने लगी हूँ। ये जो हैंगर्स हैं ना, ये मल्टी हैंगर्स का मैंने पैक मंगवाया था। तो इनका एक फ़ायदा ये हो जाता है, ये एक्चुअली मैं कब से सोच रही थी लूँ कि ना लूँ, फिर मैंने कहा मैं मंगवा लेती हूँ। और ये काफ़ी दिन से आए हुए थे, आपके साथ मैंने शेयर भी किए थे। ये मैंने मंगवाए थे टीमू से, पैक मंगवाया था पूरा। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस तरह से इनको सेट करती हूँ कि जो मेरे स्टोल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं ना वो एक हैंगर में मैं सेट कर लेती हूँ। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर जो है ना अरेंज करके रखते हैं ना, ये देखें अब हैंगर्स में क्या हाल हो गया है। और चाहे वो दूसरे वाले हैंगर्स हों, चाहे ये वाले हैंगर्स हों, तो इनमें बुरा ही हाल हो जाता था। तो मैंने कहा मैं इस तरह से करती हूँ। दुपट्टों की भी समझ नहीं आती थी, मिक्स हो जाते थे। अभी मेरे पास जितने यहाँ पे रखे हुए हैं ना, इनको तो मैं सबको भी सेट कर लूँगी। और यकीन करें, कभी कभी ना हमें चीज़ों का पता नहीं चलता, हम सोचते हैं पता नहीं ये काम की चीज़ें होंगी नहीं होंगी, और जब वो चीज़ें हम लेते हैं ना, जब उनको हम यूज़ करते हैं, जब यूज़ में लेकर आते हैं, जब चीज़ों को हम अरेंज करके मैनेज करके रखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी यूज़फुल हैं।
तो इनमें मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ कि एक में मैं सारे स्टोल्स सेट कर रही हूँ जो कलर्ड हैं, एक में मैं जो मेरे थोड़े से ऑफ वाइट टाइप के वाइट कलर के इस तरह के हैं वो सेट कर रही हूँ, और एक में मैं करूँगी अपने दुपट्टे। और ये आप एक देख रहे हैं ना, इसमें कितने सारे आ रहे हैं। और मैं इतनी अभी हैरान हो रही थी, मैं सोच रही थी देखो हैंगर्स का हर वक्त रोला ही लगा रहता है और हैंगर्स की शेप भी ख़राब हो जाती है, जगह भी इतने ज़्यादा ले लेते हैं, तो बड़ा क्राउडी सा हो जाता है आप जहाँ भी कपड़े रखते हैं या हैंग करते हैं। तो ये देखिए कितने सारे आ गए हैं। अभी तो मैंने शुरू किया और मुझे लगा अच्छा बस यही थे, देखने में लग रहे थे पता नहीं कितने ज़्यादा है। तो अभी मैंने ये वाली जगह सारी सेट कर ली, उसके बाद फिर मैं कबर्ड से भी सारे निकालूंगी, क्योंकि दुपट्टे जो है ना, जब मैं जॉब करती थी ज़ाहिर या पाकिस्तान में बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता था, फिर तो मैं सारे सेट करके रखती थी। अब यहाँ पे जो है ना वो बस इस तरह से ही मैं चला रही थी। बहुत सारी बातें मैं शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो यहाँ पे अभी पता है घर का भी कुछ पता नहीं है, और उसके अलावा आपको पता है कि अभी देखें कितना रहना है यहाँ पे, क्या करना है कुछ समझ नहीं आती है। तो इस वजह से घर की डेकोरेशन की चीज़ें, घर की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक स्टिल जो है ना वो थोड़ी कन्फ्यूजन में चल रही हैं। लेकिन खैर जो चीज़ें हैं जैसी हैं, आप जहाँ पे रहते हैं आपका दिल चाहता है आप उनको सेट करें, आप उनको अरेंज करके रखें। तो अभी मैं जो है ना कुछ प्रेस भी कर लूँगी, आयरन कर लूँगी, रख दूँगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में ना चीज़ें इस तरह से यहाँ पे बस हो रही होती हैं। पाकिस्तान में होती थी तो वहाँ पे ज़ाहिर हर चीज़ आपको मैं दिखाती रहती थी, हर कलर के दुपट्टे, शॉल्स, चीज़ें वो सारी मैं अरेंज करके रखती थी। और यहाँ पे जो है ना बस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लाइफ में चेंज है और दिल मेरा बड़ा चाहता है मैं घर को भी इस तरह से डेकोरेट करूँ, चीज़ें लूँ जैसे मैं पाकिस्तान में करती थी। लेकिन यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा बाउंड हूँ कुछ चीज़ों को लेके। तो खैर वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, जो मेरी टाइट्स वगैरह थी वो मैंने सारी इसमें सेट कर ली हैं, और ये देखें कितनी आ गई हैं। अभी भी सारा का सारा हैंगर मेरा खाली है, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम सेट करेंगे। बाकी फिर मैंने दुपट्टे निकाले, मैंने कहा चलो इनको भी मैं थोड़ा सा आयरन करके इनको भी मैं हैंग कर देती हूँ। तो ये वाले भी जो है ना जो यहाँ पे अभी रखे हुए हैं, बाकी और भी रखे हुए हैं उनको फिर बाद में करूँगी, आज ये वाला काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो अब सारे काम शाम हो गए। अब मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आटा निकालते हैं। इस बार जितना मैंने इस आटे का वेट किया, और पुराने वाला जो आटा लेकर आई थी ना अभी, तो उसका जो ख़त्म करने का, ख़त्म होने का मैंने वेट किया ना, तो फाइनली शुक्र है वो खैर खैरियत के साथ ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं डिह्यूमिडिफायर चला रही हूँ। आजकल आप यकीन करें मैं ये चलाती हूँ ना, अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसके ऊपर जो आ रहा होता है, और ये 90 पे चला जाता है और फिर उसके बाद जो है ना ये चलता है 3-4 घंटे, फिर ये ज़रा टेम्परेचर इसका नीचे आता है। तो आप देखें 80-90 पे होता है। और अभी तो मैं कपड़े भी वॉश नहीं कर रही हूँ, कपड़े तो मैं वॉश करती हूँ फिर तो ये बस चलता ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि इसके बारे में ना मुझे समटाइम कमेंट्स आते हैं, तो मैंने कहा चलो ये आज मैं आपको शो करा देती हूँ। इसका रिव्यू तो मैंने दिया नहीं, आई डोंट नो कि ये हर घर में ज़रूरत होता है या नहीं होता, लेकिन कुछ बहनें पूछती हैं कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और किस तरह से होता है, क्या होता है। तो मैंने कहा चलेंगे मैं आपको दिखा दूँ, तो बाकी होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ दिखाती रहूँगी। अच्छा, ये मैं ऑन करती हूँ ना, आप देखें इसका लेवल कितना ऊपर जाता जा रहा है। और आजकल फिर ये हालात हैं कि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो 3-4 घंटे में ये आप समझें कि ये पूरा भर जाता है। इसका ये जो इसका टैंक सा लगा हुआ है ना, लेवल इसका बिल्कुल फुल हो जाता है। तो वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला फिर दिखाऊंगी। खैर, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने फ़िश निकाली, मैंने कहा आज फ़िश बनाते हैं क्योंकि कल का खाना थोड़ा सा रखा हुआ था, तो आज हम जो है ना इसको इस तरह से ही खाने को मैनेज करेंगे। अच्छा, मैंने ना इस बार आटा लेना था दूसरा वाला, लेकिन आटा जो है ना वो मुझे यही मिला, तो मैंने कहा चलो जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ले लेना चाहिए। और ये वाला ना इजीली मिल जाता है। तो खैर ये मैं अभी रिफ़िल कर रही हूँ। उस्मान जो है वो अभी अपना काम कर रहे थे लैपटॉप पे, तो वो बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो जी खुद ही कर लेते हैं। और अक्सर ये होता है कि वो मुझे रिफ़िल कर देते हैं जब ये फुल हैवी होता है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये होता है कि ज़रा 2 लोगों से सही हो जाता है और वो ज़रा देख के कर लेते हैं। तो ये देखें जी, बस इसको मैंने यहाँ पे रीफ़िल कर लिया और अभी मैं आटा भी गूंद लूँगी। आज वैसे मैंने ऐसा प्रॉपर खाना नहीं बनाना था, लेकिन यह है कि फिर भी खाना तो घर में बनता है, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। और जिस दिन खाना रखा हो ना, या लेफ़्ट ओवर कुछ फूड रखा हो, फिर मैं साथ और कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आटा गूंद के रख लेते हैं। आटा गूंदा हुआ हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जो है ना फ़ौरन से खाना बना लेते हैं। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं अभी आटा गूंदने लगी हूँ। अच्छा, मेरा बर्थडे जो है ना वो था,
और मैं बहुत ज़्यादा आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई हुई थी, सैड हुई हुई थी। तो खैर हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और छुट्टी उनको मिली नहीं। उनका इरादा था कि मैं ऑफ़ ले लूँगा, लेकिन ऑफ़ नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी ऑफ़ पे गए हुए थे उनके कोलीग्स। तो खैर ये तो होता रहता है यहाँ पे आके, तो इंसान जो है ना, दिल अपनी जगह, मजबूरियाँ, रियलिटी अपनी जगह, क्या कर सकते हैं। तो ये देखें, अच्छा ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने फ़िश को सारा मसाला लगाया, इतना अच्छा मसाला मैंने लगाया और कैमरा मेरा ऑफ़ था। तो अभी मैंने देखा तो जी कैमरा ऑफ़ था, फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो दिखा दूंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये दोपहर के टाइम ना मैंने मसाला लगाया और उसके ऊपर आप कॉर्नफ्लोर लगा दें, मैदा डाल दें, बेसन डाल दें तो कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो बस इसको मैंने लगा के ना 2-3 घंटों के लिए रख दिया था क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था। और ये देखें जी, रात के टाइम आप मौसम देखें, बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। और बारिश तो वैसे यहाँ पे हर वक्त रहती है। अच्छा मेरी ना बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि मरियम आप हमें वेदर दिखाया करें, हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। और अभी हमारा अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला टाइम भी चेंज हो जाएगा, विंटर टाइम जो है ना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो है ना यहाँ पे यूके में टाइम मार्च में और अक्टूबर के एंड में जो है वो चेंज हो जाता है। तो अभी तो खैर आज आप व्लॉग देख रहे हैं 30 सितंबर है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ हमारा टाइम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा रात के टाइम फिर मैंने क्या किया कि फ़िश को मैंने एयर फ्रायर में रख दिया और ये देखें बस इसको मैं रख दूंगी, फ़िश बहुत जल्दी बन जाती है। और ये जो है ना मैंने फ्रोज़न ली थी, उसके बाद मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया, मसाला लगाया, 2-3 घंटे मसाला लगा के मैंने रख दिया और अब उसके बाद एयर फ्रायर में मैं इसको बना लूँगी और कोई टाइम नहीं लगता इसके बनने में, फ़ौरन बन जाती है। मेरा आज कुकिंग का मूड नहीं था, दाल चावल भी मैंने बनाए थे, रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, साथ 2-3 चपातियाँ बना लेती हूँ छोटी वाली, और वो होगी, दाल होगी, फ़िश होगी। हम जब शादी से पहले और अभी भी मेरे अम्मी के घर जो है ना फ़िश जो फ्राई की जाती है ना उसके साथ रोटी नान बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो मैं भी वहाँ शादी से पहले बड़े शौक से खाती थी। तो आज मैंने कहा मैं रोटी के साथ ही फ़िश खाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, आज मिस कर रही थी घर वालों को, तो बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि चलो आज वही टाइम जो है ना उसको रिकॉल करते हैं और इस तरह से खाते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी मेकर में रोटी जल्दी जल्दी बना लूँगी। और आज ना उस्मान मुझे कह रहे थे ये कैसे इतने मज़े की छोटी छोटी रोटियाँ बना रही और फुलके इतने मज़े के बन रहे हैं, क्योंकि वो बिज़ी थे किचन में, उन्होंने देखा ही नहीं ना मैंने उनको बताया कि मैं रोटी मेकर में बना रही हूँ। और इतने जल्दी बन जाते हैं ना, आप इस पे भी रखें तो बन जाएंगे, लेकिन मैं तो बस तवे पे इसके बाद रख देती हूँ और फटाफट से फुलके जो है ना वो बन जाते हैं। कल ना मैं व्लॉग भी इसलिए शेयर नहीं कर सकी। व्लॉग ही एक्चुअली मैंने कुछ तो बना लिया था लेकिन एडिट मैं नहीं कर सकी। एडिट जो है ना मैंने कहा चलो कोई ना, छुट्टी कर लेते हैं, आज मेरा बर्थडे है तो एक दिन छुट्टी बनती है, कल शेयर कर लूँगी। तो फिर उस्मान मेरे लिए केक भी लेकर आए थे, कार्ड भी उन्होंने मुझे दिया, और कुछ हमारे एक्चुअली प्लान्स थे लेकिन उनको ऑफ़ नहीं मिला, तो इसलिए वो प्लान्स हमने फिर आगे के लिए रख लिए हैं। इंशाल्लाह ताला फिर उसको जो है ना पूरा करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि फिर वो मेरे लिए कार्ड भी लेकर आए, केक भी लेकर आए, सरप्राइज़ दिया मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बात बस इस चीज़ की नहीं होती है, ये है कि फ़ैमिली को जो है ना बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी, बार बार कह रही हूँ। तो खैर अल्लाह ताला सबके घर वालों को सलामत रखे। तो वो मेरे लिए फिर लेकर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये देखें, अब मैं प्लेटर जो है ना उस्मान के लिए यहाँ पे बना रही हूँ, जिसमें चावल मैंने गर्म कर लिए थे और इसके ऊपर मैं दाल रखूँगी। साथ जो है ना मैं जो फ़िश बनाई है आपको वो भी अभी दिखाती हूँ। और मैंने जो नाशपाती होती है ना यहाँ पे बहुत मज़े की होती है, स्पेशली आप कुछ दिन के लिए अगर रख देना बहुत मज़े की मीठी हो जाती है यहाँ पे। तो वो भी मैंने काट ली थी, क्योंकि फ्रूट उस तरह से खाया नहीं जाता, तो मैं ये करती हूँ कि या नाश्ते में खजूर वगैरह ले लिया, इस तरह से फ्रूट जो है ना वो खाने के साथ रख दिया, तो वो फिर आप फ्रूट जो है ना इस तरह से खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये भी इस प्लेटर में रख देती हूँ ताकि उस्मान भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो ये अभी मैं उस्मान के लिए रेडी कर रही हूँ, अभी मैं आपको अपना भी जो है ना वो दिखाती हूँ रेडी करके। तो ये देखें जी फ़िश भी रेडी हो गई। और ये मैंने बहुत ही थोड़ा ऑयल स्प्रे किया था उस्मान के लिए, जो मैंने बनाई इस पे किया था, अपने पीसेस पे नहीं किया था।
अच्छा ये जो है ना वो एयर फ्रायर से उठाते हुए टूटने लग गई थी, तो खैर मैंने कोशिश तो की ज़्यादा ना टूटे, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होती है और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रही थी। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया है, छोटी छोटी सी 2 चपातियाँ भी रेडी हो गई हैं और साथ जो है ना चटनी भी थी और ये था मज़ेदार सा हमारा आज रात का खाना। तो दिन जो है ना वो गुज़र गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र गया बस अब क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ और जो सैडनेस थी या थोड़ी सी उदासी थी या जो फीलिंग्स थी वो जो है ना वो थोड़ी किसी हद तक कम हो गई हैं। अच्छा ये देखें, ये मेरा प्लेटर है, ये मैंने बनाया था अपने लिए और ये भी बड़ा अच्छा बना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, मैदे से जो मैंने कोटिंग की थी ना कितनी अच्छी उससे ये फ़िश बनी है। बस वो उठाते हुए मुझसे थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन खैर टेस्ट बहुत अच्छा आया। बाकी मुझे जिसने इंस्टाग्राम पे विश किया, मुझे जिसने यूट्यूब पे भी, मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स जो है ना उसमें विशेज़ आ रही थी, थैंक यू सो मच। मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आप इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और ये लेकर आए थे मेरे लिए उस्मान, केक मैंने अभी तक नहीं काटा, तो ये अभी इंशाल्लाह ताला कट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी तक एक केक कट नहीं किया क्योंकि ये उस्मान ने मुझे सरप्राइज़ दिया और वो लेकर आए, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कट करेंगे और देखेंगे। और कार्ड उस्मान मुझे देते हैं, हमेशा शुरू से देते आए हैं, अभी भी देते हैं, हमेशा देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक मेमोरी है जो कि हमेशा रहनी चाहिए साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।